पिछले 2.5 महीने से मणिपुर में रुक रुक कर हो रही हिंसक घटना का सिलसिला जारी है। शासनिक और प्रशासनिक एजेंसीज इन घटनाओं पर काबू पाती हैं। उससे पहले महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का एक वीडियो वायरल होने से देश की राजनीति में बवाल की स्थिति है। मणिपुर के इसी मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी और टीएमसी के सांसदों ने इतना हंगामा मचाया कि सदन की कार्यवाही को चलने में दिक्कत आने लगी। जब भी कोई बोल रहा होता, राघव चड्ढा तुरंत खड़े होकर बीच में बोलना टोकना शुरू कर देते। मणिपुर पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने राघव चड्ढा को फटकार लगाई। सदस्यों के बीच में बोल रहे राघव से धनखड़ ने कहा वह छात्रों जैसा व्यवहार न करें। धनखड़ ने कहा कि मिस्टर चड्ढा सीट पर बैठ जाइए, लेकिन राघव चड्ढा का उछल कूद जारी रहा। जगदीप धनखड़ हंगामा मचा रहे राघव चड्ढा को बैठने के लिए बोले। राघव बार बार अपनी कुर्सी से उठकर बोल रहे थे। धनखड़ ने राघव चड्ढा से कहा, क्या आपकी सीट में कुछ गड़बड़ है? धनखड़ ने राघव चड्ढा से कहा कि जब दूसरे सदस्य बोल रहे हों तो अपनी कुर्सी पर बैठे रहें, ये सदन की न्यूनतम आवश्यकता है। इसके बाद राघव चड्ढा ने एक ट्वीट कर बीजेपी की रीति नीति पर सवाल उठाए। राघव चड्ढा ने इस घटना को लेकर कहा कि पहली चीज तो ये कि वायरल वीडियो इंसानियत और मानवता को तार तार कर देने वाला है और बेहद शर्मनाक। इस वीडियो ने देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। दुख की बात यह है कि केंद्र में बैठी बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार इस बात को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है। मणिपुर जल रहा है, सब कुछ ठीक नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से, क्या यही है 21वीं सदी का हमारा भारत? क्या यही है न्यू इंडिया जिसके विकास की गाथा विदेश में जाकर पीएम मोदी गाते हैं? राघव चड्ढा आगे कहते हैं कि 2 दिन पहले 38 दलों की एनडीए की दिल्ली में 5 स्टार होटल में एक बैठक हुई थी। मैं पूछना चाहता हूं कि 38 में से एक दल के भी नेता ने क्या पीएम से पूछा कि मणिपुर में ये क्या हो रहा है? ताज्जुब की बात है कि 38 में से 10 दल नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। क्या किसी ने एक बार भी पीएम से मणिपुर के बारे में पूछा कि वो क्यों जल रहा है? चुनाव के दौरान बीजेपी वाले कहा करते थे डबल इंजन की सरकार लाओ, डबल इंजन की सरकार चलेगी, डबल इंजन की सरकार से विकास ज्यादा तेजी से होगा। लेकिन मणिपुर में तो डबल इंजन का मतलब डबल बर्बरता है, डबल इंजन का मतलब डबल हैवानियत और डबल इंजन का मतलब शोषण होना है। मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि बीजेपी इस देश को सुरक्षा प्रदान करने के काबिल नहीं है। बीजेपी की सरकार इस देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा नहीं कर सकती। हमारे देश का अभिन्न अंग मणिपुर जल रहा है। इसके बावजूद बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो पाकिस्तान से कजाकिस्तान तक कुछ भी होता है तो अपनी प्रतिक्रिया तपाक से देते हैं, लेकिन मणिपुर की घटना को लेकर किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी। बीजेपी के एक भी नेता का बयान नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।